मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में दोपहर सदर डीमर मोहल्ला स्थित जब मिशन प्राथमिक शाला की बिल्डिंग में ईसाई समुदाय की प्रार्थना के दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे, जिसके बाद वहां पर बवाल खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहां पर धर्मांतरण जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही है। जिले भर से भोली भाली जनता को यहां पर लाकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बवाल को देखते हुए कोतवाली पुलिस सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्ष को सुनकर जांच का आश्वासन देते हुए मामला शांत करवाया गया। वहीं बजरंग दल के भवानी गावंडे का कहना है कि यहां पर स्कूल की आड़ में कई वर्षों से धर्मांतरण की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। आज भी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा देखा गया। हाल ही में सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग यहां मौजूद थे। जैसे ही हमारे कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे तो महिलाओं ने उनके साथ झूमा झटकी की, जिसके बाद इसकी सूचना मिली, जहां मौके पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। जहां पूरे मामले में गावंडे का कहना है कि शिक्षण संस्था में किसी प्रकार का चर्च चलाया जाना कहीं तक उचित है और चर्च की आड़ में धर्मांतरण करना उचित नहीं है, जिसका विरोध हम करते हैं। इस पूरे मामले में बवाल को देखते हुए काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? भवानी गावंडे, भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक। भवानी जी, बताइए क्या यहाँ हुआ था, किस चीज़ को लेकर पूरा विवाद हुआ, क्या पूरा मामला? आज वर्तमान में हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर मिशन स्कूल सदर और एक कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ हमारे कार्यकर्ता रहते हैं शुभम के द्वारा हमें सूचना मिली कि भैया यहाँ पर एक स्कूल में आज रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, लगभग 300 से 400 लोगों की संख्या में प्रेयर हो रही बंद कमरे में, और बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के दिखाई दे रहे हैं। हमारे जो जनजाति समाज के भाई बहन हैं, ऐसे लोगों के समूह में बंद कमरे में प्रार्थना हो रही है और धर्मांतरण का काम यहाँ पर हो रहा है। जैसे शुभम भाई की सूचना आई, हमने वैसे ही गंज थाने में सूचना, क्योंकि हमारे उस समय ध्यान में नहीं था कि कोतवाली में आता है, तो गंज थाने में टीआई साहब को सूचना दी गई। उसके बाद कोतवाली टीआई को, प्रशासन के पहले हमारे कुछ कार्यकर्ता भी आए। यहाँ पर जो लोग प्रार्थना सभा में थे, यहाँ के जो संचालन करता है, उनके द्वारा, कुछ बहनों के द्वारा, हमने देखा, वीडियो है हमारे पास, फोटो है, कि लोग 200-300 की संख्या थी, उनको यहाँ से तुरंत सभा से, आधी सभा में से यहाँ से बंद कमरे से बाहर किया गया, जो सब निकल करके भागे हैं यहाँ से। वो पूरे वीडियो हमारे पास है। तो हमको संदिग्ध लगा, तो हमने उनको रोकने का प्रयास किया। तो हमारे जो शुभम कार्यकर्ता थे, उनके साथ खींचतान करके कुछ बहनों ने उनकी बटन भी तोड़ी शर्ट की। हमारा कहने का सिर्फ ये था कि यहाँ पर जो चल रहा था, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था। यहाँ कुछ साहित्य हमने ऊपर देखे, इन्होंने यहाँ चर्च का रूप बना के, लेकिन ये बिल्डिंग में चर्च कहीं भी नहीं दिखती, लेकिन अंदर चर्च का सब सामान रखा हुआ है, ग्रंथ रखे हुए हैं, डायरिया है जिसमें लोगों की सूचनाएँ हैं। तो यहाँ संदिग्ध हमको कुछ ग्रंथ मिले। कुछ लोग हैं जो बाहर के हैं, एक साउथ इंडियन दीदी है, उनका कहना है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन वो यहाँ पर पूरे इसको संचालित कर रही थी, पूरी सभा को। तो ये संदिग्ध लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ प्रशासन को बुला करके मांग की कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। सर बताएं, क्या सूचना मिली थी और क्या, किस बात को लेकर यहाँ पूरा विवाद हुआ? सूचना इस प्रकार मिली थी कि ये मिशन स्कूल गंज में कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता आए हुए हैं और कुछ लोग यहाँ प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं। उनके बीच कुछ विवाद हुआ है। इस सूचना पे हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ हमने बातचीत के, बजरंग दल के काफ़ी कार्यकर्ता और सदस्य थे। उन लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर प्रार्थना सभा किस आधार पर चल रही है, इस बिल्डिंग पे, ये इस बिल्डिंग की ओनरशिप किसके पास है, इस संस्था को कौन चलाता है और किसने यहाँ पर ये प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए अनुमति दी हुई है, किस आधार पे ये चल रही है। तीसरा, उनका ये कहना था कि उनके कार्यकर्ता यहाँ आए तो यहाँ से कुछ लोग भाग गए। तो इस विषय पे अभी हमने दोनों पक्षों से बातचीत की है और कार्यकर्ताओं को ये आश्वासन दिया है कि वो अपनी शिकायत प्रॉपर लिखित और क्रमबद्ध तरीके से दें, ताकि उनके जो क्वेरीज हैं उनके क्रमबद्ध जांच की जा सके। क्योंकि आज संडे है, सभी कार्यालय बंद हैं, डीईओ ऑफिस बंद है, रजिस्ट्रार ऑफिस बंद है। तो ये बिल्डिंग का मालिक कौन है या ये संस्था कौन चलाता है, ये जांच करने में समय लगेगा। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है, हम लोगों ने नाम पत्र नोट किए हैं। सर, धर्मांतरण को लेकर कोई सामने बात आई है? अभी तक तो इस तरह की कोई बात नहीं आई है। धर्मांतरण को लेकर सामने बात आती है जब कोई पर्टिकुलर पीड़ित या फरियादी सामने आता है। ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक हमारे सामने नहीं आया। हालांकि कुछ लोगों का आरोप था कि यहाँ धर्मांतरण होता है, और अगर इस तरह की बात सामने आएगी
तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये धर्म परिवर्तन जैसा होता है तो सर वो कलेक्टर कार्रवाई होती है, एक कागजी कार्रवाई में 1 महीना लगता है कागजी कार्रवाई। ऐसी धर्म परिवर्तन नहीं होता है। अपन उस भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं कि आप किसी को भी मान सकते हैं, हिंदू जी हाँ, मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल। भाई भाई है। हाँ। धर्म परिवर्तन कैसे यहाँ पर जैसे हो रहा है, तो कैसे धर्म परिवर्तन कर रहे थे? अब ये तो जांच का विषय है ना। अभी कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। अब हो रहा है या नहीं हो रहा है या किन आधारों पे हो रहा है, वो लीगल है या इल्लीगल है, ये सभी जांच का विषय है। देश दुनिया की ताजा और तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।